गोपाल सरवा, बलवीर फौजी, परमेश्वर पूनिया, राजू बिजारणिया, हरलाल बिजारणिया, कल्याण सिंह जी शेखावत, आशु सिंह शेखावत, बागिर जी मास्टर, बागिर जी मेघवाल पूर्व अध्यापक, हरदयाल बिजारणिया, भजन जी पूर्व शिक्षक, विद्याधर मील, विवेक बिजारणिया, रिचपाल जी शर्मा, नेमीचंद शर्मा, अनिल शर्मा, भंवर सिंह पूनिया, बाबूलाल पूनिया, शिवलाल बिजारणिया, सुखाराम शिवरान, लालाराम मेघवाल, महेंद्र स्वामी, सुरेंद्र जी स्वामी, मांगीलाल सरवा। और इस कड़ी में बोल दियो लेखूराम भोजी आ गया क्या? नाम तो पुकार दिया मैंने। आओ बढ़िया साहब, आओ आप भी आओ। और महेंद्र जी स्वामी, इसके साथ साथ महेंद्र कॉमरेड, रवि बिजारणिया, सुरेंद्र स्वामी, गिरधारी मेघवाल, बेनी प्रसाद जी, पाको बोर्ड गिरासिया को, भंवर सिंह बिजारणिया, सूरजबान बिजारणिया, दोनों भाई आ जाएं क्योंकि उनका काफी सहयोग रहा है यहाँ पे। हरिराम बिजारणिया। और इसके साथ साथ अगर किसी का नाम मैं गलती से भूल गया हूं या मेरे से छूट गया है तो कृपया इसको अन्यथा न लें। आप सभी आकर के माल्यार्पण करके स्वागत कर सकते हैं। शिषपाल जी बिजारणिया और पीछे केसर सांसी आए आगे। शिषपाल कानाराम, हो सकता है कहीं दूर खड़े मेरी नजर न पड़े तो इसको अन्यथा न लें। आप सभी जो हैं वो सम्माननीय हैं। नाम बताओ कौन सा? भाई मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी का नाम मैं नहीं बोल पाया हूं या इस लिस्ट में नहीं है या मेरे से नाम छूट गया है तो मैं आपको ससम्मान एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। जो भी भाई श्रवण जी के माला डालना चाहे वो आए, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार को आप माला डालोगे, निश्चित रूप से हम इसमें सफलता के पात्र होंगे। और भरत सिंह नेहरा जहां भी है, मुझे दिखाई दिया था पहले, तो भरत सिंह नेहरा आए। और मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि किसी का नाम अगर रह गया है तो ये मेरी भूल समझ लें और फिर भी वो आकर के श्रवण जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैंने नाम तो बोल दिए, कम से कम 30 आदमियों के। हो सकता है किसी का रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और माल्यार्पण करके स्वागत करें श्रवण जी का। दूसरी बात यह कि हम इनका कम समय लें, उतना ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा ये, क्योंकि कार्यक्रम पूरे दिन का है और अगर अपन लंबा खींचेंगे तो आगे का कार्यक्रम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्वागत और सम्मान की जो कड़ी है उसका हम यहीं समापन करते हैं। श्रवण जी से निवेदन है कि वो मंच पे विराजमान हो। और सबसे पहले श्रवण जी से आग्रह करते हैं कि आप भी आएं और बीबीपुर ग्राम वासियों को अपनी जो प्रस्तुति देनी है वो, उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। श्रवण जी, भाजपा प्रत्याशी। हाँ तो प्रस्तुति है एक तरह और की। बीपर गांव के मेरे समाहिता ने मेरो प्रणाम, मेरे दोस्तान ने राम राम और बच्चा ने बहुत सारा लाड प्यार। वो गांव है जटा सीधा सीधा रिश्ता हमारा ही, मेरे को नहीं मारा पिताजी जन्मिया भी पद रिश्ता ठे ही, इसलिए एबे गांव ही जटे कटे बहान है, बेटी है, बुआ है। और वो गाँव का हमारा चौथा दो डाणियालार, तो एक यहाँ में डाणी हजार बस गया। तो एक बड़ो परिवार है, क्योंकि बीपर ने तो मैं 8वीं में पढ़तो जब हमारा गांव फिटिंग हुई बिजली की,
तो गोविंदो भाई और ए भी टाइम जा माने घर का बात कहता भाई अपना बुआ दादी का टाबर ही ए सारो काम देखे हैं। तो परिवार आपनो उसके से का नाम मैं नहीं ले पाऊँ, तो पूरा परिवार जुड़ो है, रिश्ता 3 पीढ़ियाँ का ही। क्योंकि चलो मैं पहले पढ़ाई का काम लाग रही योजना उसके आना जानो कम रही हो, पर अब मैं ई काम ही आ गयो जो वो सारो टाइम अब थारे बीच देना है। मैंने मेरे सागे मंच पे विराजमान मेरा पारिवारिक मित्र और भाजपा के मेरे मित्र भी हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं, सब लोग एक साथ मिलके एक मुहिम छेड़ी है कि फतेहपुर में कुछ नयो करो जा, सेवा को एक नयो विकल्प खोजो जा। मैं जो कोचिंग में काम कर रहे हो वो भी सीधो सीधो एक समाज की सेवा ही, बट बाइक लिमिट बाइक सीमा ही भी मार्केट वो ही बच्चों जातो जो आईटी करनी या मेडिकल करनी है, तो बातें समझ को भी की सीमा है। जो थारो गांव बीपर है, मैं छोटा जना बीपर से हूँ पढ़ोलू गांव मानता, और मैं जैसे मानू 50 साल की जो अठा की जायडी बेटी ही और वह जति टीचर ही बती शायद ही कोई गांव में लेडीज टीचर मिल सके मैदान है। मैं कि मेरी भाणा पड़ती भी टाइम कि मेरी बड़ोड़ी भाण है बा डीओ है बा की उम्र अभी 55 साल के आसपास है, तो बा कैसा आगे जी की भाणा पड़ती जा मान ओ बेरोगे बीपर में 100 ज्यादा भाई अपने समाज की मास्टर नहीं बच्ची, मतलब अपने गांव की भाषा में। और बीपर को जो पढ़ाई को लेवल भी कारण बहुत सुधरियो। जब बीपर दिमाग में इमेज बीपर को मतलब पढ़ेलू गांव है, बात सही भी है। तो लेकिन आईआईटी और मेडिकल में तो एक गांव में 10-15 बच्चा उसके ज्यादा तैयारी करनी है, 50 बच्चा मान लो बड़ो गांव हो गयो तो भी की एक सीमा ही। और मैं मानू कि जिंदगी में कोई बड़ी बात वेदना बा भगवान की इच्छा हुए थारी ई बड़ी सेवा के लिए यदि मैंने मेरे भाग्य हेठे भेजो है तो मैं मेरे सौभाग्य मानू इन्हें। मैं थाने सब पर एक लाइन क्लियर कर दूं, जो माता बैठी हैं अपना परिवार का लोग बैठे हैं, कि अब मेरे आगलो पूरा जीवन जो है जो राजनीति के रूप में सेवा के रूप में है, कि मेरी संस्था चाल है बा मेरा बच्चा योग्य ही वह संभाल ली, वह फ्री कर दियो कि अब बापू थे गांव में आराम उजार थारो आगलो जीवन थे 30 साल खूब तपस्या कर ली थे, मानी लाइक कर दिया और थे तो कोचिंग शुरू जीरो करी ही भी के बात शुरू कर ली, मान तो सो क्यों बना दियो है, मैं थारा ही जाएड़ा हाँ मैं सक्षम हाँ, अब थे थारो आगलो जीवन मस्ती हूँ जियो। इसलिए मैं आगलो जीवन थारी सेवा के लिए आया हूँ। मैं तो साहब सौभाग्य मानू मेरो कि मैं तो मेरे 52 साल को हो गए, मेरे गांव में भी जतो सम्मान इस चुनाव में मिलो इको पतो पहले कदे को मिलो। तो अठे बीपर में भी कई बार बैठ सावा माता बहुत सा मित्र हैं मारो भाई लोग जकर आपा गांव में धर्म भाई भी कहा भाई लोग भी कहा, फ्रेंड अलग हुआ है ए बच्चा ध्यान दी भाई, फ्रेंड अलग हुआ भाई लो अलग हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड भाईला। फ्रेंड कोई भी हो उसके भाईला कुछ ही हुए हैं, फिर भी के बाद एक आपने गांव में धर्म भाई शब्द हुआ है। तो अच्छा मित्र मेरा विचारणिया और हमारे परिवार का कुछ बच्चा मनोज, बहुत सारा बच्चा है जिनका जुड़े रहा मेरे उस CLC के माध्यम। और आज मैं बहुत को लाग रहे सारा मेरा परिवार का मेरा मित्र मेरा बच्चा छोटा भाई मेरे सागे मेरी माँ भाणा हमारे 14 दादा पूरे परिवार का 2 ही तरह भाला सेट है ही। अब एक ही बात करना चाहूंगा मैं, वो लोकतंत्र है, इनमें चुनाव लड़ने को अधिकार सैन्य है और 2 पार्टी नहीं हुए तो फिर लोकतंत्र क्यों हो। तो बीजेपी और कांग्रेस अठे 2 चुनाव लड़े हैं, बाकी भी चुनाव चल रहे हैं। 30 साल मैं 10 मिनट बोलूंगा तो मैं चाहूंगा एक बार आप सुन लिया ताकि मेरी बात भी कैस करूं, थाने भी यहाँ बेरो पड़े कि हाँ भाई वोट की कीमत। अरे आप तो गड़ो लावा ने अपनी माँ तो बहुत शानी है, गड़ो भी लाऊं तो 3 बार बाजार लाऊं है, वो तो वोट है भाई, इन बहुत सोच समझ देना है। 1 रुपये माँ का 1 रुपये सुई गम जा तो घर ने छोरा ने शाम को डरा डरा, क्योंकि आपने हर चीज आप बहुत समझदार लोग। तो 2 पार्टी हुए वह चुनाव लड़े, लेकिन 30 साल लू अठे बीजेपी कौन जीत रही। जहाँ जयपुर में भी यार दिल्ली तक खबर रहा कि यार एक फतेहपुर शेखावाटी कोई जगह है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है, बट पार्टी कमजोर है और मन टिकट दी जब मन भी लागो पार्टी कमजोर है भाई। 30 सालों कोई चीज कोई टाबर 10 साल पढ़ है और पास ही कोनी हुआ है, तो आए तो कैसा के भाई क्या तो पढ़े कोनी क्या कमजोर है। लेकिन मैं जब 18 आयो पार्टी ज्वाइन कर तो मेरे 1.5 महीने में एक बात पल्ले पड़ी कि अठे पार्टी कमजोर कोनी,
कांग्रेस की कोई औकात को नहीं जिसकी हरावा बीजेपी ने अठे तो मालिका बीजेपी ने बीजेपी हरान लाग रही है कि यहां सीधी बात करा लो। कांग्रेस एक पार्टी है, बात तो अपनी है ही को नहीं। आप थोड़ी सी बात ने अप्रत्यक्ष करना चुनाव को मामलो है। कांग्रेस पार्टी देश आजाद होने के बाद के कोई आपने गांव के किसान के बेटे टिकट दिए के बाकी थे तो पंच बन जाओ, सरपंच बन जाओ, थे एमएलए लायक को नहीं। क्यों भाई, हमारे में की कमी है? देश आजादी के बाद देख लो या पिछले 30 साल में देख लो, वह कोई किसान के बेटे टिकट कौन दी तो जब अपन टिकट लायक कौन समझे तो आप अपन वोट लायक क्यों समझा जी? के लेना दोनों भाई जी थे तारे में मारे। बीजेपी पिछले 4 बार वो अपन टिकट दे रहे, किसान पुत्रा ने 2 बार मैरिया जी ने दी, सुनीता ने दी, अब कमन दे दी। तो वो तो अपन सोचना पड़ से कि अपने बारे में पॉजिटिव गुण है। अब बीजेपी ने कांग्रेस हो उसका माली बात था सुनना अजीब लगे, मैं बात के टप्पा को नहीं करूं, बात बहुत सोच कर करूं मैं कि मैं तो 30 साल पहले सिक्र में कहो हो कि हर घर में डॉक्टर बना से, इंजीनियर बना सा, लोग तो बावड़ो ही के आप तो फौज पुलिस मास्टर ऊपर आप नौकरी को नहीं करा, आप डॉक्टर क्या बन से। मेरे आज भी याद है 3 डॉक्टर फतेहपुर में, एक विदुर जी, एक विद्याधर जी, एक तनसुख जी और एक पशु चिकित्सक अपने हाँ रिचपाल जी, 4 ही डॉक्टर हाँ। विद्याधर जी माला हमारे बापू बात करता, पिताजी हूँ मन लाग तो हमारे बाप को तो बड़े डॉक्टर बात कर, हमारा बाप हूं। आज मैं डॉक्टर गली गली में कर दिया, हो रहे इन्हें बराबर कर दिया। और सपनों ही तो हो, मैं कोई मेरी बड़ाई को नहीं कर रहे हो। सीकर में मैं सपनों देखियो जब तो सीकर बनो, जयपुर में कोचिंग को नहीं, जोधपुर में को नहीं, अजमेर में को नहीं, उदयपुर में को नहीं, झुंझुनू में को नहीं, बीकानेर और सीकर में कोई, क्योंकि एक सपनों पाड़े हो मैं और बिया किलो सपनों पाड़ मैं फतेहपुर आया हूं। मैं बैठे हूं फ्री हो रहा हूं बिल्कुल कि मन बेरो है कि मैं दोनों काम आधा आधा कोई सो। हमारे बीच प्यारेलाल जी ढूकिया भाजपा नेता झुंझुनू से आए हैं और हमारे जानू जी जो हमारे प्रभारी हैं चुनाव के, आ जाए भाई, स्वागत है आपका। प्यारेलाल जी ढूकिया राजस्थान पब्लिक स्कूल का झुंझुनू बड़ा बैनर है, मेरे अच्छे व्यक्ति मित्र हैं, आए। देखो मेरा भाईला भी मेरे किया सब आ रहे हैं। अब आप पक्की के बस माओ यार, सब ताली बजाओ हमारा भाईला के लिए सबके लिए। आओ बिरा आओ जानू जी हमारा हेडमास्टर चुनाव का है सारा, मैं आके नेतृत्व काम कर रहा। तो घर घर में आप तो सपना देखना पड़से। भाई सपना मैं थाने देख रहा हूं, मनो बेरे कम आधो काम कोचिंग को करूं, आधो काम अठे करूंगा ने, जब कोई सो को नहीं कर पाऊंगा। वो काम टाबरा सौंप दियो और टाबर महाला टाबर मन थाने सौंप दियो। टाबर के बापू वो बैठे जा। तो कांग्रेस अपन टिकट ही को नहीं दे, जब बिना आप वोट दिया आप कुछ आपनों भी रिस्पेक्ट है। फिर आओ बीजेपी पर। अब बीजेपी के सामने, बीजेपी क्या थोड़ी उदार दिल पार्टी है, बीजेपी के सागे दिक्कत क्या हो रही है, बीजेपी हरा रही है। लो मैं एग्जांपल दूं थाने, जका अठे और राहु केतु के रूप में 2 आदमी चुनाव लड़ निर्दलीय है, वह दोनों आदमी बीजेपी को पूरा शोषण कर चुका। कोई बीजेपी के नाम बन गया चेयरमैन, कोई के परिवार का बन गया मंत्री बीजेपी के नाम, अनसन टिकट दी एमएलए की बीजेपी। ऐसे लोग में ही जका ई बीजेपी रूपी गाय को दूध पी और ई गाय के लठ मारे, तो जकी गाय को दूध पियो बिके लठ मारा बाना पा वोट दिया अत्ता अपने के जरूरत थी। बीपर को मतलब है पढ़े लिखो गांव। मन तो एक जवाब दो बात को, ए जका 2 राव के तू खड़ा हो रहे हैं, यदि ये नहीं हुए ने तो बीजेपी अठे चुनाव जीता 1 लाख वोटा हूं, तो बीजेपी ने कौन हरा रहे है? बह हरा रहा ही जका को परिवार आज के 40 साल पहले कोई टूंटी बेच तो क्यों कर तो बने बीजेपी राजा बनाया और बी गाय ने मार रहा ही, बी गाय ने प्रताड़ित कर रहा ही जकी गाय को दूध पी रखे है। इसलिए थाने थारो वोट खराब भी को नहीं करनो है और खराब होने भी कौन देनो है। हो उसके भी थे अत्ता लोग बैठे हो, थारी से की विचारधारा बीजेपी नहीं हुए तो कोई बात को नहीं, थारे श्रवण ने वोट दे दो। आपा कोई आदमी सागा होया 2003-8 में, इसलिए तो यहाँ ने कि समाज को आदमी है जो दोस्त के अपना लोकल बच्चा ही लाइक बन कौन लग गया होगा, आपा सागा होया। तो आज थारा रोज सावा का जन्म जाया, ये गांव में मेरा करीब 50 ठिकाना है बीपर में, तो थारो घर को भाई काको दोस्त भाई लो टिकट है, तो आपा आपनो वोट क्यों जा। अजी गोद टाबर जद ले आदमी जो खुद का टाबर नहीं हुए, खुद का टाबर ओढ़ो को देखो गोद देड़ो, थारा खुद का टाबर सक्षम हो गया अब।
तो मैं एक ही बात कहना चाहूं कि न तो थाने वोट खराब करना ही, कांग्रेस ने वोट के लिए कौन देनो, कांग्रेस आपन आज तो क्यों को नहीं दियो। बजट आओगो जब 90% बजट कांग्रेस वालों देगी, जखन आपका माने एमएलए 10% थाने देगी। और साहब या तो वो चांस को नहीं, चुनाव बीजेपी जीत सी, आप मन आप पर विश्वास है और इन ज्यादा विश्वास मैंने मेरे भगवान पर भी है। लेकिन भूल कोई बात होगी तो थाले वोटा ने वो कांग्रेस को एमएलए को नहीं माने को, काल वो भाषण दे रहे हो, बोले मैं तो अमित शाह हूं और मैं सो क्यों हूं, रुत तेरी, वो तो राउंड किसी बात कर रहे बूढ़ा आदमी। वो काल भूल वो बात और कह गयो, बोले मैं अतो काम कराया 5 साल में, जतो काम अटे 20 साल में को नहीं हो। अरे बूढ़ा आदमी तू के बोले, तेरो भाई एमएलए हो 15 साल है, तू की बुराई करने लाग रही, 15 साल तेरो भाई एमएलए है, तू माने मेरे तो क्यों को नहीं करो। बी के बाद कुछ लोग चुनाव इलिए कौन लड़ रहा, क्या फतेहपुर को भलो करनो है या काम करनो है या थारों बात करनी है, वह केवल श्रवण हार जा।